उस देश का विकास कैसे हो जिस देश में युवा रोजगार के लिए परेशान है। जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो ऐसा लगा था, उनके एड्स और कैंपेन को देख के ऐसा लगा था कि शायद कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। उन्हीं कैंपेन्स में से एक ये कैंपेन है, देखिए जरा। हमारा नाम गांव वाले खलिहर रख दिए हैं, दिन भर खाली जो बैठे रहते हैं, बहुत बुरा लगता है। और नौकरी तो कर ले पर नौकरी है कहाँ। और वो हमसे कहते कि हमको वोट दो। तुमने हमको कहा दिया जो हम तुमको वोट दें? पड़े आए वोट मांगने वाले, युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। और ऐसे एड्स देखने के बाद में, ऐसे कैंपेन देखने के बाद में लगा भी था हम लोगों को कि शायद मोदी सरकार आते ही नए रोजगार निकालना शुरू करेगी, अलग अलग भर्तियां आएंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, भारत की जीडीपी बढ़ेगी। एक पल के लिए ऐसा लगा भी था, लेकिन आज की सिचुएशन देखते हुए, आज के करंट सिचुएशन देखते हुए अब हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब देश जीडीपी की समस्याओं से जूझ रहा हो, जब देश की इकोनॉमी नीचे जा रही हो, तो उस समय स्टेडियम मेंटेनेंस ये कोई काम नहीं होता। क्या ज़रूरत थी स्टेडियम मेंटेनेंस की? लेकिन ठीक है, गुजरात को स्पोर्ट्स क्लब बनाना है, गुजरात से अच्छे एथलीट्स निकालने हैं, ठीक है निकालिए, अच्छी बात है। लेकिन बाकी देश के युवाओं का क्या? जब एक बच्चा एन एवरेज एजुकेशन कंप्लीट करता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बिकॉज ऑफ जॉब सिक्योर है और लड़के मेहनत भी करते हैं। इतना मेहनत करते हैं कि हमने ये देखा है कि एक बच्चा जो 250 नंबर के एग्ज़ाम में 200 नंबर लेकर के आता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। एसएससी के ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं हमारे पास, जिसमें एक बच्चे 300 में से 200 से 250 नंबर्स लेकर के आने पर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्या चाहते हैं आप लोग? आयोग चाहता है कि बच्चा जान निकाल के रख दे। अरे इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना मार्क्स गेन करेगा? अगर उसमें जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं इस समय, जो उस आयोग में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अगर वही एग्ज़ाम देने के लिए बैठा दिया जाए, 100 नंबर भी नहीं गेन कर पाएंगे। लेकिन एक बच्चा पूरे साल मेहनत करके 200 से 250 नंबर लेकर के आता है। उसके बाद में जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो देखता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर वो डिप्रेशन में इसलिए चला जाता है क्योंकि उसको पता है कि बाकी के 2 साल अब वैकेंसी आनी ही नहीं। इसके बाद में कुछ ऐसे कैंपेन्स भी रन किए गए, ऐसे एड्स कैंपेन, थोड़ा देखिए इसको। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। इन एड्स कैंपेन्स को देखकर ऐसा लगा था कि जब हमारे देश में मोदी सरकार आएगी तो शायद पेट्रोलियम की कीमत नीचे जाएगी, क्योंकि उस समय जो वादे किए जा रहे थे कि पेट्रोल की कीमत कम होगी हर हालत में। आज की प्राइस आप देख रहे हैं। ऐसी प्राइस देखने के बाद तो मुझे तो नहीं लगता कि पेट्रोल की कीमत कभी कम होगी। और हाँ, पेट्रोल की कीमत के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये आई बटन पे आपको मिल जाएगी वीडियो, क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है कि पेट्रोल का जो कीमत होता है वो डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम पे काम करता है। और वो कैसा होता है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैज़ एक्सप्लेन्ड ऑन दिस वीडियो। तीसरा ऐड ये, मैंने अपनी बेटी को इस उम्मीद से पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऑफिस से जब तक घर नहीं पहुंचे डर ही लगा रहता है। हर रोज ये लूट, बलात्कार, किडनैपिंग की खबरें सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं शहर भेजकर कोई गलती तो नहीं की। आखिर कर क्या रही है सरकार? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। इस एड कैंपेन को देखकर तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार से भरोसा ही उठ जाना चाहिए। अगर आप मोदी भक्त हैं तो बुरा लग रहा होगा आपको। मैं भी मोदी भक्त हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है, ये बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, बातें और सिचुएशन ऐसी हैं। मोदी भक्त होना अलग की बात है, लेकिन जब हमारा देश ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है तो इस पे बोलना हमारा हक बनता है। जब अब घर से माँ 10 रुपये दे करके भेजती है तो वो भी शाम को ये पूछती है कि बेटा इन पैसों को कहाँ खर्च किया। लेकिन हमारे देश में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे आप ये पता लगा सको कि जो जीएसटी या अदर थ्रो से पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास वो कहाँ खर्चा हो रहे हैं।
अगर आप ऐसा जानने की भी कोशिश करते हो तो लोग आपको एंटी नेशनल घोषित कर देंगे। कैसी सरकार आई है? स्टार्टिंग में तो देख के लगा था कि देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, यार कुछ तो बड़ा बदलाव होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद कुछ मेजर चेंज आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि हम जब किसी का नेगेटिव पॉइंट देखते तो हम पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखते। मैं बीजेपी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों देखते हुए कुछ बातें मैं बोल पा रहा हूँ और कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो एक्चुअली में अगर आप इस वीडियो को 100 लाइक्स देंगे, then I will make a second video and each and everything I will expose about BJP government. So please hit the like button and tell me in comment section. Thank you.